MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। गोल्ड सिल्वर की ये वीडियो रहने वाली है। सिल्वर में आपको क्या बताया गया था कि 90,000 के ऊपर भैया ये सस्टेन होगी, तो ये 92,000 और 94,000 के भी ऊपर के टारगेट आपको देती हुई दिखाई देगी। ये लो भैया, 92,000 वाला टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया, यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखिए, इसके ऊपर बाई सिग्नल ही था 92,000 के भी ऊपर, नीचे आती भी है, इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाती। आवरली कैंडल ली गई है ये, यहाँ पर टाइम फ्रेम आवरली रखा गया सभी कैंडल का, और आवरली कैंडल के अंदर ही आपको समझाया गया था कि सिल्वर तेजी में है और आपको ये दोनों टारगेट अचीव करवाएगी। तो करवा दिए फ्रेंड पिछले वीक में। वीडियो को जो भी नहीं वॉच किए हैं वॉच कर लो जा करके, और देखो क्या बताया गया है। उससे पिछली वीडियो देखो, उससे पिछली देखो, जो भी देखो फ्रेंड, लगभग सभी वीडियो में आपको टारगेट ही मिलते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, जो ये हमने रेजिस्टेंस ऊपर ड्रॉ करके रखा हुआ था 94,267, इस पॉइंट के ऊपर हमने बोला था बड़ी तेजी। जो हमारी पिछली वीडियो हैं, अगर आप उनको वॉच करते हुए आ रहे हैं तो पता होगा कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग हमें मिलेगी और उसका प्राइस ब्रेक होकर के इस तरह से मार्केट अप साइड में बढ़ेगी, तो ही हम बड़ी तेजी की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम सिल्वर से 97-98 हज़ार का भी टारगेट लेंगे, 94,000 इस पॉइंट के ऊपर। अगर आवरली कैंडल की देखिए यहाँ पीछे मिली हुई है हमें, इस पॉइंट के ऊपर वहीं से करेक्शन मिली थी। आपको उस वीडियो के अंदर हमने बता दिया था कि ये पॉइंट रहने वाला है। हमारी जो फॉर्मूले की खासियत होती है फ्रेंड, वो यही होती है कि ये बिल्कुल टॉप पर और बॉटम पर सिग्नल देता है, ठीक है। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी टॉप बॉटम की, लेकिन ये सच है कि ये फॉर्मूला टॉप और बॉटम पर सिग्नल दे देता है, ठीक है। ये है वो पॉइंट फ्रेंड जहाँ पर पहले सिल्वर ने टच किया था। देखिए ये कैंडल, आवरली कैंडल की क्लोजिंग तो मिली थी हमें यहाँ, लेकिन अगली कैंडल इसे ब्रेक कर ऊपर नहीं बढ़ी थी, बिल्कुल रेड बन इसको नीचे। देखिए फिर से क्या किया था यहाँ पर, हमने बोला था इस कैंडल ने अप साइड में क्लोजिंग तो दी है, लेकिन सेकंड कैंडल ने रिजेक्ट कर दिया है और नीचे प्राइस आकर रीटेस्ट कर नीचे गिरा है। तो मार्केट में बड़ी गिरावट आने वाली है और आपको ये गिरावट 78,500 से 250 की तरफ देखने को मिलेगी। तो वहीं तक आपको सिल्वर में गिरावट भी देखने को मिली होगी फ्रेंड। उसके बाद हमने कहा था उस पॉइंट पर 78,250 के करीब सपोर्ट रखेंगे। तो ये हमने कुछ लेवल ड्रॉ करके दिए थे आपको उस टाइम पर कि इन पॉइंट पर सपोर्ट रखेंगे। इस पॉइंट से तेजी का अनुमान था, वापिस मार्केट तेजी में बढ़ी और इस तरह से हमें तेजी की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पर हमने ये 86,000 का ब्रेकआउट दिया था, अगर ये होगा तो फिर नीचे ये सपोर्ट रहेंगी और आपको 90,000 और 90,500 के ऊपर बढ़ते ही 92,000 के ऊपर सस्टेन होते ही 94,000 के टारगेट वापस देखने को मिलेंगे। ये आपको टारगेट दे रखे थे, सभी के सभी टारगेट आपको इजीली अचीव हुए हैं। देखिए इस वीक में अभी सिल्वर और गोल्ड क्या करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यही रहने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो 91,400 पर है, इस कैंडल पर आवरली कैंडल ली गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर ही मार्केट ओपन होती है, इस कैंडल को ब्रेक करती है यहाँ पर जो ये पॉइंट है, तो ये रहने का अनुमान होगा कि, या फिर ये माने कि दोबारा से 92,000 के ऊपर निकलती है तो तेजी की तरफ जाने के संकेत होंगे। वापिस से आपको 94,000 को भी टच करती हुई सिल्वर नजर आ सकती है। अगर इसके ऊपर आपको आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, उसका प्राइस ब्रेक होता है, तो आप ये मानिएगा कि सिल्वर तेजी में है और ये ट्रेंड तेजी का आपको 97-98 हज़ार की तरफ भी जाता हुआ नजर आएगा। हाँ, अगर सिल्वर में देखिए कंटिन्यू गिरावट रहती है तो सपोर्ट क्या रखें, तो सपोर्ट रहेगी अब सिल्वर की 89,000 पर और 88,100 पर, 89,000 पर और 88,100।
अगर सिल्वर गिरावट में, देखिए इस पॉइंट के नीचे इस लो को ब्रेक कर नीचे गिरती है तो इन पॉइंट की तरफ आने का प्रयास करेगी, पहले तो 90-150 की तरफ। ठीक है, 90-150 तो यहाँ पर बिल्कुल करीब ही है। अगर यहाँ से दोबारा आप साइड में इन कैंडल के ऊपर बढ़ती है तो आपको फिर ये मानना है कि ये 94,000 की तरफ वापस जा सकती है। अगर ये कंटिन्यू गिरावट रहती है तो क्या होगा, 89,000 की पहली सपोर्ट रखिएगा, सेकंड सपोर्ट रखिएगा 88,100 की। 88,100 फ्रेंड लिख लीजिएगा, 88,100 ये अब सिल्वर की सपोर्ट रहने वाली है। यानी कि सिल्वर अगर इस साइड में आती भी है, ठीक है, यहाँ पर सस्टेन हो जाती है और आवरली कैंडल में कोई ग्रीन सिग्नल आपको देती है वापस से, ठीक है, तो वहाँ से बाई कर सकते हैं और वापस हम 91,500 और इसके ऊपर सस्टेन होते ही 94,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे अगर गिरावट होती है तो। उसके बारे में बताया फ्रेंड। अगर गिरावट में 88,100 भी ब्रेक कर दे तो ये डाउन ट्रेंड ही बना रहेगा और ये डाउन ट्रेंड वापस से आपको 85,000 और 81,000 के टारगेट देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये सिल्वर की चर्चा हो गई फ्रेंड। काफी कुछ बताने का प्रयास करते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, आवरली कैंडल ली गई है यहाँ पर फिर से, और ये पॉइंट हमने रेजिस्टेंस का आपको ड्रॉ करके दिया था कि इस तरफ गोल्ड पिछले वीक में आने का प्रयास करेगा। अगर यहाँ पर सस्टेन होगा तो ही अपसाइड में और ज़्यादा बड़ी तेजी देखने को मिलेगी हमें। देखिए आवरली कैंडल जो बताई गई थी आपको, उन कैंडल का क्या यहाँ पर गोल्ड सस्टेन हुआ है? इस कैंडल ने, देखिए फ्रेंड, इस कैंडल ने यहाँ पर क्या किया है, गो इस जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी आवरली कैंडल की, उसके ऊपर दूसरी कैंडल सस्टेन हुई। फिर देखिए मार्केट नीचे आती है, ये क्या कर रही है, देखिए मार्केट नीचे आकर अगर इस लो को, इस कैंडल के लो को ब्रेक करती तो हमें जो एक्सपायरी वाले दिन है गोल्ड में डाउनफॉल देखने को मिलता। लेकिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन रही और इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ आप खुद देख सकते हैं, जिस तेजी का अनुमान था वो तेजी हमें अचीव हुई। उस दिन हमें 75,000 के ऊपर का जो टारगेट दिया था वो अचीव हुआ, अगले दिन 76,000 का, यानी तेजी के ऊपर तेजी। अभी गोल्ड देखिए, अभी गोल्ड में बड़ी तेजी 76,000 के ऊपर सस्टेन होने पर मान सकते हैं अगर आएगी तो। नहीं तो हमें क्या करना है, ट्रेड किस प्रकार से लें। फ्रेंड देखिएगा, इस पॉइंट को 76,000 वाले को मिला लें, आवरली कैंडल के सभी पॉइंट को इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें आई को टच करते हुए। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अब गोल्ड रहेगा तो ये मान के चल सकते हैं सेल साइड में रहेगा। अगर अप साइड में आता भी है, अप साइड में आएगा तो इधर से रिजेक्शन मिलने की गोल्ड के अंदर संभावना है और गोल्ड आपको डाउन साइड के टारगेट देता हुआ दिखाई दे सकता है। टारगेट क्या रहेंगे, पहला टारगेट जो सस्टेन होगी दोबारा से, देखिए फ्रेंड, वापिस से आपको 74,450 की तरफ जो ये लाइन लगा रखी हमने, इस साइड में सस्टेन होती हुई एक बार गोल्ड का प्राइस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आता है वो एक बार वापिस से अप साइड का रिजेक्शन दिखा सकती है मार्केट। ठीक है, उसके बाद ये स्विंग बनाता हुआ अगर नीचे की साइड में इसके नीचे निकलता है तो हमें और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। यानी कि जो अभी सपोर्ट रहने वाली है गोल्ड की, जिस प्रकार से हमने सिल्वर में बताई है 89,000 और 88,100 पर, यहाँ पर गोल्ड की जो सपोर्ट है वो 74,450 के करीब रहेगी। वहाँ से अपसाइड में दोबारा जाने की उम्मीद है फ्रेंड। ठीक है, अपसाइड में वापस से आपको 75,000 अगर उसके ऊपर सस्टेन हो तो ये मानिएगा फिर 75,500 ये टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर स्विंग बना दोबारा इसके नीचे सस्टेन होती है और इस 76,000 के हाई को ब्रेक नहीं करेगी गोल्ड का प्राइस, तो ये कंटिन्यू सेल साइड में रहेगा, समझ गए। लेकिन एक बार दोबारा अप साइड का मुंह जरूर दिखाएगा इस रेंज से। ठीक है फ्रेंड, आशा है सभी जो टारगेट आपको बताए गए हैं वो पसंद आएंगे।